औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए ये अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, बल्कि कमेंट सेक्शन में अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में क्या फ़र्क होता है? बल्कि कुछ लोग तो इतराज़ कर रहे होते हैं कि सर आप लेफ़्ट हैंड क्यों रीड करते हैं? लेफ़्ट हैंड तो मर्द का रीड ही नहीं किया जाता। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि लेफ़्ट हैंड में दाएँ और बाएँ हाथ की रीडिंग में क्या फ़र्क होता है। देखिए ये लेफ़्ट हैंड है मेरा, इस पर भी अल्लाह ताला ने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। ये राइट हैंड है, इस पर भी लाइनें ड्रॉ की हुई हैं। तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने इस हाथ में जो लाइनें बनाई हैं ये बिल्कुल फ़ज़ूल हो, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी फ़ज़ूल चीज़ को पैदा ही नहीं फरमाता। हर चीज़ का जो भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की है उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो लेफ़्ट हैंड पे जो लाइन्स होती हैं इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है कि ये इंसान की जो असल होती है ना, जो इंसान का बातन होता है, जब इंसान पैदा होता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से उसे जिस तरह की रोड मैप मिलता है, जिस तरह किसी उसने ज़िंदगी गुजारनी होती है, खुशियाँ, दुख, तकलीफ़ें, कामयाबियाँ, वो आपकी असल में इस हाथ में लिखी होती हैं, लेफ़्ट हैंड में। लेफ़्ट हैंड में आपको जो भी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस लेफ़्ट हैंड पे लिखी नज़र आएँगी, इन लाइन्स के अंदर लिखा होगा और आप अपनी एफ़र्ट से, अपनी कोशिश से आप उन मुश्किलात से निकलेंगे कैसे, ये आपका राइट हैंड बताएगा। फ़र्ज़ करें आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो जब ज़ाहिर है गरीब घर में पैदा होंगे तो लाइनें बताएँगी कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं, आपके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़ी सख्त प्रॉब्लम है, वो आपके लेफ़्ट हैंड पे लिखी होंगी। लेकिन राइट हैंड ये बताएगा कि आपने किस कदर एजुकेशन हासिल की, आपने किस कदर मेहनत की, आपने अपनी ज़िंदगी को कितना बेहतर बनाया, किस कदर आपको कामयाबियाँ मिली, किस कदर आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की, ये चीज़ें आपके राइट हैंड में लिखी होती हैं। तो इसलिए जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैं आपका सबसे पहले लेफ़्ट हैंड रीड करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो असल लाइफ़ होती है, जो आपकी असल शख्सियत होती है, हाँ, एक होती है इंसान की ज़ाहिरी शख्सियत, एक होती है इंसान की बातिनी शख्सियत। एक इंसान का वो रूप होता है, जो इंसान लोगों को दिखाता है। वो आपके राइट हैंड पे लिखा होगा, जो आप लोगों को ज़ाहिर कराते हैं कि मेरी ये शख्सियत है। एक होती है आपकी अंदर की छुपी हुई शख्सियत, अंदर से आप कितने अच्छे हैं या बुरे इंसान हैं, ये आपकी लेफ़्ट हैंड पे लिखा होता है। तो ये चीज़ें भी हमें लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों हाथों को रीड करके हम किसी इंसान की जो उसका असल होता है या उसका जो बातन होता है उसको हम पढ़ सकते हैं। जब दोनों हाथों में लाइनों में फ़र्क होता है तो फिर उस इंसान की शख्सियत में बहुत ज़्यादा तज़ाद भी देखा गया है कि वो अंदर से तो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता है, लेकिन बाहर जो ज़ाहिर करा रहा होता है, ये मैं मिसाल इसी तरह दूँगा कि जैसे आजकल के कुछ जाली पीर बने हुए हैं, तो वो जो जाली पीर बने होंगे, बज़ाहिर उन्होंने अपना गेटअप बड़ा पीरों वाला बनाया होगा, बड़ा नूरानी चेहरा बनाया होगा, लेकिन जो उनकी शैतानियत होगी, वो कितने बदखसलत होंगे, कितने बदकिरदार होंगे, वो उनके लेफ़्ट हैंड पे लिखा होगा। ठीक है? तो जो इंसान की असल है, वो आपको लेफ़्ट हैंड पे वो इंसान की असल शख्सियत के बारे में पता चलता है। उसकी ज़िंदगी किस कदर दुखों और तकलीफ़ों में गुज़रेगी, वो उसका लेफ़्ट हैंड बताता है। अब मेरा जो लेफ़्ट हैंड है, ज़ाहिर है शुरू की ज़िंदगी में मैंने एक मुश्किलात देखी हैं, तो वो राइट हैंड पे इतनी शो नहीं होती, क्योंकि राइट हैंड पे इसलिए शो नहीं होती कि मैं उन मुश्किलात से अपनी मेहनत से, हिम्मत करके उन मुश्किलात से मैं बाहर निकला हूँ। लेकिन जो ज़िंदगी में मैंने दुःख तकलीफ़ें देखी हैं, टेंशनें देखी हैं, वो मेरे लेफ़्ट हैंड पे लिखी हुई हैं। तो इसलिए मेरा ख़्याल है इस वीडियो के बाद अब आपकी ये गलतफ़हमी दूर हो जानी चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए कि लेफ़्ट हैंड क्या होता है और राइट हैंड क्या होता है। ये आपका मोरूसी हाथ है, इसमें आपको पेरेंट्स की तरफ से जो भी उनकी तरफ से जो अच्छी-बुरी चीज़ें आपको मिली हैं, वो चीज़ें भी आपके लेफ़्ट हैंड पे लिखी होंगी। आपकी ज़िंदगी में जो भी बड़े-बड़े वाक़यात होने होंगे, दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें, वो भी लेफ़्ट हैंड पे लिखे होंगे और राइट हैंड ये बताएगा कि आप अपनी शख्सियत में किस कदर बेहतरी लेके आएँगे। अगर कोई नेगेटिविटी आपके लेफ़्ट हैंड पे पाई जाती है, तो राइट हैंड ये बताएगा कि आपने क्या अपने अंदर से वो बुरी चीज़ को ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं। कोई भी बुरी आदत थी, कोई बुरी आपकी हैबिट थी, कोई बुरी नेचर थी आपकी, तो वो फिर हम आपकी ये जो हार्ट लाइन होगी उसकी भी स्टडी करेंगे, ब्रेन लाइन की स्टडी करेंगे लेफ़्ट हैंड पे
اور رائٹ ہینڈ پہ اگر لیفٹ ہینڈ پہ ہمیں دل یا جو برین لائن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے یا ایسے انسان خیالوں میں کھویا رہتا ہے یا اتنا پریکٹیکل نہیں ہوتا، وہ ہم لیفٹ ہینڈ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز اس انسان کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن رائٹ ہینڈ پہ جا کے آپ کی برین لائن بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ پہلے آپ تھوڑے سے تھے، اتنے پریکٹیکل نہیں تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے آپ کو کافی زیادہ محنتی بھی بنا دیا اور اب آپ بڑی پریکٹیکل لائف گزارے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں پھر رائٹ ہینڈ سے پتہ چلتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ میں دونوں کی لائنز میں کیا فرق ہوتا ہے اور میں لیفٹ ہینڈ آپ کا پہلے کیوں ریڈ کرتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارا سا کامنٹ بھی پاس کریں کہ آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے، میرا پڑھانے کا انداز، آپ کو فارمیسی سکھانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے، تو یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور کوئی اگر آپ رائے دینا چاہیں تو آپ رائے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے دو چینل ہیں، SNN TV پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان TV پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔